हरियाणा में एक नए राज्यसभा सांसद बनाए जाने की चर्चा परवान पर है। एक और भारतीय जनता पार्टी में कई दिग्गज कतार में हैं, तो दूसरी ओर गठबंधन के दल जननायक जनता पार्टी की उम्मीदों को भी चर्चाओं ने बड़ा कर दिया है। इस मसले पर भाजपा के भीतर तीसरे सच की बयार है, जिसमें भाजपा के प्रबल दावेदारों और जेजेपी पर भाजपा की अनुकंपा से परे एक नया चेहरा उभर कर सामने आ रहा है। ये कौन है? किसकी खुल सकती है लॉटरी? कौन से भाजपा नेता का आशीर्वाद होगा कारगर? जाट नॉन जाट से परे तय होगी राज्यसभा सीट, या आकलन को मात देने वाला है कोई नया उम्मीदवार? आइए इसी रोमांचकारी घटनाक्रम पर इस रिपोर्ट को आगे बढ़ाते हैं। भाजपा के भीतर की इस सटीक जानकारी के साथ ही पेज एट नून चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी जानते हैं कि इसी फरवरी महीने में हरियाणा की एक राज्यसभा सीट खाली होने जा रही है। राज्यसभा सांसद डीपी वत्स का कार्यकाल इसी 27 फरवरी को खत्म हो रहा है। ऐसे में दावेदारों की लालसा जीवंत होना स्वाभाविक है। भाजपा नेताओं की यह महत्वाकांक्षा अपने अपने आकाओं के आशीर्वाद पर जोर मारने लगी है। इनमें 3 नेता तो ऐसे हैं जो बीते 5 साल से इस पद को पाने की मशक्कत कर रहे हैं, परंतु इस बार भी पार्टी के उन्हीं केंद्रीय आकाओं की इनायत नज़रों पर दारोमदार है। इनके अलावा जाट और नॉन जाट पर भी उम्मीदवार का मसला आड़े आ रहा है, परंतु मौजूदा राजनीति मौसम बारिश की तरह बेवजह और लव एंड वार की तरह जायज़ और नाजायज़ से परे हो चुकी है। इस पर तुर्रा यह कि राजनीतिक दल भाजपा हो तो इस पार्टी की रणनीति का अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हरियाणा से राज्यसभा में भेजे जाने वाले शख्स के नाम पर अटकलें ही लगाई जा रही हैं। इसके बावजूद सटीक अनुमान यह कि राज्यसभा सीट पर सबसे पहले जाट नेता कहें तो सुभाष बराला और नॉन जाट में नायब सैनी, ये दोनों ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बेहद करीबी हैं। लोकसभा व विधानसभा चुनावों के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चयन का पलड़ा बेहद भारी दिखाई दे रहा है। दूसरे गए समय में मुख्यमंत्री के दावेदार रहे पिछले गठबंधन में शिक्षा मंत्री और अभी हाल ही के पिछले चुनाव में हार चुके रामविलास शर्मा भी राज्यसभा जाने की जुगत में हैं। अब बात करें हरियाणा के हाल ही में निवर्तमान प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ व पूर्व वित्त मंत्री जो पिछली बार अपने ही हलके से चुनावी मात खा चुके हैं, कैप्टन अभिमन्यु की, तो ये दोनों नेता भी राज्यसभा सांसद के पद की पूर्ण लालसा में हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के पद पर हाल ही में आसीन हुए ओपी धनखड़ अपने आका जेपी नड्डा के आशीर्वाद से उम्मीद में हैं कैप्टन अभिमन्यु राज्यसभा संसद में जाने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह के आशीर्वाद के आस में हैं। इन तमाम दावेदारों के बीच हरियाणा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला व मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी का पलड़ा सबसे भारी दिखाई पड़ रहा है। इसका कारण मुख्यमंत्री के बेहद करीब होना माना जा रहा है। पार्टी के भीतर चल रही सुगबुगाहट में चर्चा यह है कि अगर जाट नेता को प्रतिनिधित्व की रणनीति हुई तो सुभाष बराला और नॉन जाट में नायब सैनी को राज्यसभा में भेजा जा सकता है। कहना यह भी है कि प्रोफेसर रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु व ओम प्रकाश धनखड़ तो राज्यसभा सीट के लिए पिछली बार भी दावेदारी की कतार में थे, परंतु कामयाबी अन्य के हिस्से में आ गई थी। खैर, अब बात करते हैं एक ऐसी चर्चा और कयास की जिसमें जननायक जनता पार्टी को गठबंधन के इनाम के रूप में राज्यसभा सीट मिल सकती है।
इस चर्चा पर भाजपा के अंदर से निकलकर आ रही संभावनाओं में सिरे से नकारा जा रहा है। चर्चा यह है कि भाजपा इस सीट पर पार्टी के ही किसी नेता को नवाजने वाली है। कहना यह कि इस सभी के अलावा ऐसा भी हो सकता है कि जो सिर्फ ही भाजपा ही कर सकती है। मसलन जिस तरह 2014 में भाजपा के बहुमत पर अचानक सीएम पद के लिए मनोहर लाल खट्टर सामने आए थे, ठीक इसी तर्ज पर राज्यसभा सीट के लिए भी एक ऐसा चेहरा सामने आ सकता है जो अभी राजनीति के विशेषज्ञों और जानकारों के अनुमान से कोसों दूर है। माना यह जा रहा है कि राज्यसभा सीट पर अचानक ऐसा नाम सामने आ सकता है जो सबको चौंकाने वाला है। भाजपा के रणनीतिकार नेता इस सीट के लिए उम्मीदवार लोकसभा व विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक करने वाले हैं। यह भी तय माना जा रहा है कि जननायक जनता पार्टी को न तो राज्यसभा सीट के लिए कोई ऑफर है और लोकसभा चुनाव में भाजपा 10 की 10 सीट लड़ने की रणनीति बना चुकी है। बकौल भाजपा नेताओं के जेजेपी से गठबंधन प्रदेश की सरकार में है जो चुनाव के बाद हुआ था। आने वाले चुनावों में गठबंधन का स्वरूप अभी भविष्य के गर्भ में है। गठबंधन में बंधे दोनों दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। विधानसभा चुनावों का जिक्र आते ही जेजेपी के नेता कार्यकर्ता मौजूदा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को सीएम देखना चाहते हैं। भाजपा तीसरी बार भी 80 पार बहुमत की सरकार बना मनोहर लाल को सीएम देखना चाहती है। ऐसे में आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में राज्यसभा की सीट पर आसीन किए जाने वाले नेता को हरियाणा की सियासत में कितना उपयोग किया जा सकता है, इसी बिनाह पर भाजपा अपना उम्मीदवार तय करने वाली है। आपकी इस बारे में राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। पेज @ नून चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।